नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर इज़राइल और ईरान के युद्ध की, क्योंकि खबरें वहां बहुत है। हमारे यहाँ क्या खबरें, जहां मरा हुआ नेतृत्व हो, तो अमेरिका के सामने सरेंडर हो, और विपक्ष का जहां मुंह दबाया जा रहा हो, जहां गोदी मीडिया सरकार के दरबार में नृत्य कर रहा हो और पूरे देश को गलत खबरें परोस रहा हो, वहां की क्या बात करें। लेकिन इस जंग से एक ऐसी हेडलाइन आई जिसको लगा मुझे एक्स-रे के नीचे देखना है। हेडलाइन ऐसी थी, यह क्या कर दिया जंग के बीच, इजराइल की किस हरकत पर भड़का अमेरिका, बिगड़ गई बात। अमेरिका और इजराइल में बात बिगड़ना, इसमें तो कई एंगल्स हैं। तो खबर क्या है? अमेरिका नाराज है और उसने उसका कहना है कि इजराइल को जंग को इस तर्ज पर नहीं भड़काना चाहिए। ऐसे जंग से ईरान के आम लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसा करना गलत था। जंग को ऐसा मोड़ नहीं लेना चाहिए। यही नहीं कहा जा रहा है कि अब अवीव से अमेरिका को इन बातों पे क्या-क्या ऑब्जेक्शंस है। ईरान पर इज़राइल हमले के 28 फरवरी से जारी है। उसके साथ ही अमेरिका ने भी मिलकर अटैक किए हैं। लेकिन जब इज़राइल और अमेरिका में ही अनबन की स्थिति पैदा हो गई, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इज़राइल की ओर से ईरान के तेल डिपो पर जो हमले किए गए, उससे ज़्यादा हालत बिगड़ गई। इसी को लेके अमेरिका नाराज़ है और उसका कहना है कि इज़राइल को जंग को इस स्तर पर नहीं भड़काना चाहिए। ऐसी जंग से ईरान के आम लोगों की परेशानी हो रही है और ऐसा करना गलत था। जंग को ऐसा मोड़ नहीं लेना चाहिए। यही नहीं कहा जा रहा है। जब तेल अवीव से अमेरिका को इन हमलों के बारे में बताया गया, तो उसने नाराज़गी ज़ाहिर की। इस हमले के बाद तेल अवीव की ओर से, यानी इज़राइल की ओर से अमेरिका को जानकारी दी गई। उसका कहना है कि हमने जिन ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया है, उसका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चिंग में ईंधन भरने के लिए किया जाता था। इसलिए अमेरिका ने कहा कि ऐसे हमले की उम्मीद हम नहीं था। एक्सियोस ने रिपोर्ट में अपनी अमेरिकी अधिकारी के एक हवाले से लिखा है कि हम इस तरह के हमले से हैरान हैं। जंग में इतने भीषण हमले की उम्मीद भी नहीं की थी। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का रिएक्शन चौंकने वाला था। वहां से संदेश आया था, आपने यह क्या कर दिया। हालांकि अब तक इस मामले पर खुल के ना तो अमेरिकन अधिकारियों ने बात की है, ना ही इजराइल की ओर से कुछ कहा गया है। ईरान की ओर से तेहरान के 3 ऑयल डिपो और एक रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद तेहरान के आसमान में इतना धुआं उठा कि काला पड़ गया था पूरा आसमान। इसके अलावा आसपास की इमारतें और इलाकों में तेल की मोटी परतें जम गई हैं। इसकी सफाई करना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, आसमान में जमा धुआं धीरे-धीरे पिघल कर टपक रहा है। इससे कारण हवा जहरीली हो गई है। हालत ऐसे है कि लोगों का स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। यही कारण है कि तेहरान के लोग मास्क लगाकर ही निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा यदि ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलने ये एडवाइज़री जारी हुई है कि ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं मत निकलें, घर के अंदर बैठे रहें। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हमला ऐसा था, एक डिपो पर आग लगी तो ऐसा लगा कि आग का दरिया निकल आया है। देर तक आग लगी रही और बड़े इलाकों में चपेट में आने की शंका है। इस हमले के चलते जंग को अत्यधिक भड़काने का आरोप लग रहा है और इसका अलावा मानवीय दृष्टिकोण से भी इस तरह के हमले को लेकर चिंता जताई जा रही है। अब ये बात हुई इस हमले की। अमेरिका इतना क्यों बौखलाया है? क्योंकि जो अमेरिका 168 छोटी बच्चियों के मृत्यु पे नहीं बौखलाया, अयतुल्ला खोमेनी के पूरे परिवार के जाने के बाद नहीं बौखलाया। हालाँकि अब सभी कह रहे हैं कि खेमेनी का पे हमला, ये बहुत बड़ी गलती थी और उसके बाद जो सोच थी अमेरिका की कि खमेनेई के जाने के बाद ईरान घुटनों पे आ जाएगा, ईरान ने इन सबको घुटनों पे ला दिया। इसके बाद ईरान और आक्रामक हो गया। मोज़ैक फ़ॉर्मेशन के चलते 31 कमांडर 31 जगह से फायरिंग कर रहे हैं और स्वयंभू है। आप उनका कोई कम्युनिकेशन हाइजैक नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक ऑयल डिपो पे हमला होने पे अमेरिका इतना चिंतित क्यों? इसका कारण बड़ा साफ है।
बहरीन की बापको कंपनी है, जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है, और बापको की बहरीन की कंपनी हो गई। फिर अरामको है ईरान की कंपनी, फिर इराक की कंपनी, और फिर एक यूएई की है, फजेरा। इस कंपनियों के ऊपर जब ईरानियन मिसाइल गिरने लगे, तो वो बहुत सारी कंपनियों में अमेरिकन स्टेक है। अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर के तरफ से और इन तमाम सहयोगी देशों की तरफ से अमेरिका पे ये दबाव था कि ईरान आपके बेसिस को नष्ट कर रहा था। ईरान आपकी एम्बेसी पे हमले कर रहा था। ईरान आपके सीबीआई के जो यहाँ क्वार्टर्स बने या ऑफिसेज बने हैं, वहां हमले कर रहा था। लेकिन ईरान ने कभी हमारा नुकसान नहीं किया। वो लगातार करता आ रहा है कि हमारे खाड़ी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, और हम उसमें राष्ट्रपति ने कहीं गलती से एक आध मिसाइल गई तो उसकी माफी भी मांगी। और फिर दूसरे दिन जब आईआरजीसी ने एक स्टैंड लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि ऑयल डिपो आप हिट करोगे, तो फिर आपके ऑयल डिपो हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद ईरानियन ड्रोन ने सभी इन बड़ी कंपनियों पे इतना हमला जोरदार बोल दिया, ये सभी अब डिफंक्ट है। उससे नुकसान बहुत हो रहा है। हार्मोज से तो 20% तेल का व्यापार होता है। 80% तेल तो हार्मोज से बाहर जाता है, हार्मोज का उपयोग नहीं करता। लेकिन वो 80% तेल का यदि शॉर्टेज हो गया, तो फिर क्या है? युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही है, हार्मोज बंद होने के कारण कम बढ़ गई है, कि अब उत्पादन ही कम हो रहा है इसलिए बढ़ गई है, एक नया कारण हो गया है। इससे अमेरिका का कॉर्पोरेट सेक्टर हिल गया, और उन्होंने अमेरिका पे दबाव डाला कि ऑयल को छोड़ दीजिए। आप ऑयल पे जाएंगे, तो फिर ईरानियन ड्रोन और मिसाइल आपके ऑयल को टारगेट बनाएंगे, और ये नुकसान हम क्यों भरे? इसराइल में भी, इसराइल की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, जो इसराइल की लाइफलाइन मानी जाती है, वहां भी ईरानियन ने अटैक कर दिया। तो इसराइल परेशान, ईरान परेशान, ईरान का तो इन्होंने सत्यानाश कर ही दिया, वो जो हमने पूरा किस्सा बताया। अमेरिका परेशान, क्योंकि उनकी कंपनियां परेशान, यूएई में परेशान, बहरीन में परेशान, कतर में परेशान, तेहरान में। कुल मिलाकर अब ये वॉर कई जगह, हमने पहले दिन कहा था कि ये अमेरिकन कंपनियों को भी टारगेट करेंगे। तो जैसा आप टारगेट करोगे ईरान को, ईरान वैसा ही जवाब देगा। और ईरान सिर्फ इसराइल को जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इसराइल की ऑयल रिफाइनरी नहीं, लेकिन ऑयल रिफाइनरी को तकलीफ पहुंचने से क्या होता है, यह बताने के लिए सारे मित्र देशों की ऑयल रिफाइनरी को भी ठोका। इससे सारे मित्र देश ये सोचने में पड़े हैं कि क्या हम अमेरिका के साथ जाके अपने आप को जबरन युद्ध में ढकेल रहे हैं, या हमको इस युद्ध से दूर होने के लिए ईरान से कुछ बैकडोर चैनल खोलना पड़ेगा। और वो बैकडोर चैनल यही है कि गुहार लगा रहे हैं कि माए बाप हमको छोड़ो ईरानियन ड्रोन से। लेकिन फिर ईरान कहता है कि फिर आपने अमेरिका को जगह क्यों दी? यदि ये बेसिस अमेरिका में होते ही नहीं अमेरिका के, तो ये अमेरिका इतनी वो युद्ध शुरू करने की इतनी स्थिति में नहीं रहता। कुल मिलाकर आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, ऑयल के बदले ऑयल, रिफाइनरी के बदले रिफाइनरी। और इसमें नुकसान हुआ अमेरिका का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही तेल है। एक रशिया छोड़ा और ईरान छोड़ा, तो बाकी सारी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ अमेरिका के वर्चस्व में है। वेनेजुएला नहीं था, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अफ्रीका सरेंडर है। पूरा मिडल ईस्ट उनके बेसेस बने हुए हैं। इराक उन्होंने सद्दाम से छीन लिया है। एक रशिया जहाँ वो जा नहीं सकते, और ईरान को कब्ज़ा लेने का प्रयास। जब आप दूसरे तेल के जुगाड़ में हो, तेल के कुएँ के जुगाड़ में हो, सीधा हिंदी में कहूँ तो, आपका अपना क्या हो रहा है, ये भी तो देखना होगा। ईरान ने सबकी फजीहत कर दी है।
आज एक सिरे से इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।